भगवान की जय हो। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। श्री सिद्धेश्वर बाबा के चरण शरण में बैठे हुए हम सब लोग व्यासपीठ एवं व्यास जी को बारंबार प्रणाम, क्योंकि हम लोगों को इस तरह की बड़ी सहजता और सरलता से जो राम कथा श्रवण करा रहे हैं। जन्म जन्मांतर के जब हम लोगों के पुण्य उदय होते हैं तभी ऐसा संयोग बनता है, निश्चित है। इसमें ना कोई मिलावट है ना कोई बनावट है। रही बात, आप सब लोग इतना प्रेम से सुनते हैं कथा, आप लोग जैसी सुन रहे हैं उसका बखान हम कर ही नहीं सकते हैं। आप इसका अनुभव आपको स्वयं मिलता है। रही बात, क्योंकि अभी पिछले दिन सेंगर बहन जी के द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम किया गया और व्यवस्था की गई, हम इस सभा के माध्यम से सेंगर बहन जी को और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे ही कार्यक्रम अगर हम लोगों के बीच में होते रहेंगे तो एक बड़ा अच्छा लगता है। देखो, संसार को बढ़िया तरह हम निभा करके ही परमार्थ को सुधार सकते हैं। संसार भी हमारे साथ है और संसार से ही हम परमार्थ में जा सकते हैं। रास्ता यही है, रुके ना बस एक जगह। ये हमारी कथा बताती है कि धीरे धीरे आप क्रमबद्ध चलेंगे, आप लक्ष्य और मंजिल एक ही है, मिल जाएगी आपको। बस हमें केवल अपना निर्धारित एक कर लेना है, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, और उसका रास्ता है। और सबसे सरल रास्ता ये बताया गया शास्त्रों में, किसी और ने नहीं बताया। शास्त्रों के माध्यम से, उनके शास्त्रों की जानकार लोगों ने, जैसे आचार्य जी ही हमको बताते हैं, ये अपनी बात थोड़ा बताते हैं, जो शास्त्र में है वो बताते हैं। और यहाँ जो कार्यक्रम या जो भी बातें बताई जाती हैं, शास्त्रीय ही बताई जाती है। ऐसा एक व्यवस्था के नाते हमने अनुरोध भी सबसे कर लिया है कि जो भी यहाँ कुछ भी हो वो भगवान के नाम पर हो और शास्त्र के अनुसार। क्योंकि अब हम लोग इस स्थिति में आ गए, तो हम जो बता रहे थे कि जो एक कार्यक्रम हुआ और उसी क्रम में आज हमारे गुप्ता जी ने भी आप लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की है। चाय बिस्कुट की, पानी नहीं, चाय बिस्कुट की। और हमारे शुक्ला दंपति जी ने प्रसाद की भी व्यवस्था की है। मैं भी इन दोनों लोगों की भूल भूल प्रशंसा करते हैं। ये कथा का फल है कि आप लोग श्रोता जैसे मिले हैं, और कथा का फल सब दिखता है। ऐसा नहीं है केवल हमें अपना काम करना है, कर्म। गीता पाठ भी होता है यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को। कल जो गीता पाठ हुआ था आप लोगों ने उसकी, यहाँ तो समय है नहीं, कभी फिर बनेगा संयोग तो गीता भी हम लोग सुनेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आगे से हम लोग योजना नहीं बनाएंगे, लक्ष्य नहीं रखेंगे, तो ये रामचरितमानस जितने दिन चलेगी बड़े प्रेम से सुनेगी। और इस रामचरितमानस की कथा का फल है कि यहाँ से जाते जाते हमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, निश्चित है, विश्वास करो।
हमें केवल 10-5 मिनट का रोज नहीं, हमने तो निवेदन किया था कि रविवार के दिन अंताक्षरी होती उसी में रखो आप लोगों को समय ना हो, लेकिन आचार्य जी ने जो विनती, आचार्य जी ने जो आदेश किया, और हमारे मन में रहता था कि इस रविवार के दिन हमारी माधव बहन जी की बैच जो था वो नहीं सुन पाता था, हमारी 1-2 चौपाइयां, तो उसके लिए हमने उसको स्वीकार भी कर लिया। हमारा बताने का मात्र उद्देश्य है, देखो हम न वक्ता है, न प्रवक्ता है, न कथावाचक है, बड़ी साफ बात है, हम आप लोगों के बीच के हैं, बस ये है कि भक्त जरूर है, भक्त जरूर हैं। जैसे हमारे गंगाराम भैया हैं, हमारे उम्र में बड़े लेकिन हमारे साथी हैं, इस मामले में मित्र हैं हमारे। हम लोग इस पथ से इधर विचलित होने वाले नहीं हैं, कोई विचलित कर दे, हम लोग 1-1 महीने वहां बालूम पड़े रहते हैं, माघ के महीने कोई, मैं कोहरा, जाड़ा, टेंट, तंबू, पूड़ी, सब्जी कहीं विचलित नहीं कर सकती। ऐसा एक कथा से बन गया। केवल हमारा कहने का, आप लोगों के ये बोलने का केवल है कि आप लोग बड़े, पहली बात तो आप लोग धन्य हैं कि ध्यान से सुनते हैं। दूसरा, हमारा ये बताने का मतलब है कि आपको इस कथा के प्रति रुचि, प्रीति, प्रतीति, श्रद्धा, विश्वास और जल्दी जल्दी बढ़े है नहीं तो यहाँ आज लाइट भी हमारी कुछ धोखा दे गई, लेकिन फिर भी हवा चल रही है, फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं। यही परीक्षाओं की घड़ी होती है। हो सकता है बाबा जी ने कहा हो कि आज पूरे कार्यक्रम में ना लाइट हम आने देंगे, देखें आप लोग विचलित तो नहीं होते हैं। तो ये थोड़े थोड़े कलयुग में थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं होती हैं, होंगी आपके भी, लेकिन अगर आपको जरा सा होश आ गया कि विचलित नहीं होना है तो तुरंत आज चौपाइयां 2 आई हैं और बड़ी सहजता और सरलता के साथ आचार्य जी हमारे उनका व्याख्या कर रहे हैं। शंकर जी, देखो रामायण में बहुत चीजें हैं और हमें जब मौका मिलता रहेगा तो हम ये कटपीस आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन है बहुत। हम कहें या हमारे आगे की चाहे कितनी पीढ़ी कहे कि इसका कुछ हम सुना लेंगे ना, लेकिन हम कहें कि ये जान करके हम सुनावे ना, तो इसी में लिखा है कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई और तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तो रहेंगे तो हम भी नहीं। क्यों? कि ये भजन का प्रभाव जो है, हमारे थोड़ा बहुत सुनाने का प्रभाव, आपके सुनने का प्रभाव है, इसका फल वेदों ने लिखा हुआ है। इसलिए बताने का प्रयास हम करते हैं। आज आचार्य जी ने सुनाई, उन्हीं को हम थोड़ा आपको फिर कि ये घर लेके जाना। हो सकता है कुछ लोग यही छोड़ दें, छोड़ा न करो। हमारी माधव बहन जी घर लेके जाती हैं, गंगाराम भैया लेके जाते हैं, सबका नाम अलग अलग नहीं ले पाएंगे। और हम धन्य हैं कि हमारी सभा में आलोक भैया जैसे लोग विराजमान हैं, बहुत बड़े गुरु के शिष्य हैं। दुबे जी हमारे गुरु भाई हैं, दिन बताया। जब ऐसे लोग ऐसी सभा में, ऐसे प्रांगण में, ऐसे लोगों के बीच में जब हमारे जैसे लोग बैठ करके बैठते हैं, कथा श्रवण का सौभाग्य मिलता है, तो हम 2-4 मिनट तो सोचे करते हैं कि हमारे पूर्वजों के, हमारे अपने, या भगवान की कृपा कैसे हो गई है जो ऐसा संयोग बना है। बड़ा समय लगता है। कहते हैं कि वो भागवत में शुरू से है, पहले दिन की भागवत में कभी आप सुनो
हमने बहुत सुना, लेकिन वो एक तरह से रख गया है। व्यास जी ने लिखा है कि जब जन्म जन्मांतर के पुण्य प्राप्त होते हैं तब ये कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। पहली लाइन है, जन्म जन्मांतर पुण्यम लभेत। हम संस्कृत ज्यादा तो जानते नहीं, लेकिन सुन लेते हैं। तो ऐसी ही स्थिति आप सबकी है। अब शंकर जी ने आज जो कहा, पार्वती जी के माध्यम से हम सबको संदेश दिया है कि विवशता में भी जो राम नाम लेगा तो जन्मों अनेकी रचित अघदहाई। अनेकों जन्मों, हमारा हम लोगों का भी बहुत जन्म हो चुके तब ये मिलता है मनुष्य जन्म। तो जितनी भी रचना हुई है, जितने भी पैदा हुए हैं, वो सब उनका सबका दहन हो जाएगा, जल जाएगा। ये सत्य है। और कई चीजें लिखी हैं। आप लोग कहते हैं, कल हमारी बहन अनसुईया बहन जी थोड़ा कहने लगी अपनी समस्याएं। हमने कहा आप कथा सुनती हैं और इसमें लिखा हुआ है और झूठा भी नहीं है, थोड़ी सी हमारी बात मान जाओ। क्योंकि कई लोग संकट मोचन धाम से लेकर के यहाँ तक सुनी तो हमारी बहुत लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने मान भी ली है। तो वो हमारी बात नहीं है, हम शास्त्रीय बात बताते हैं। और यहाँ मैं 10 मिनट रुकता भी हूँ कि अगर किसी की कोई अपनी समस्या हो तो वो जानकारी कर सकते हैं, और मैं इसी रामचरित मानस के माध्यम से ही उनको उसका समाधान बताएंगे। और निश्चित ही एक उदाहरण नहीं है, 10 उदाहरण हमारे पास हैं जो हम बता सकते हैं। और लोग आते हैं उसी सभा में बैठे कि उनका हुआ, क्योंकि लिखा हुआ है कि मन कामना सिद्ध नर पावा, लेकिन कि जे ये कथा कपट तजी गावा। तो गाइए या सुनिए, लेकिन एक चीज छोड़नी पड़ेगी, उसमें कपट ना हो। तो हम तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, 90 दिन ही कहते हैं आप कुछ कर लो। और इस कलयुग में अगर फल न मिलने लगे तो कहिएगा। ऐसी ये राम कथा है। और कभी आप लोगों ने, एक संत हमारे प्रेम भूषण महाराज जी हैं, और वो उसका जब कथा शुरू करते हैं, हमें भी सौभाग्य मिल जाता है कभी कभी। वो यही शुरुआत करते हैं जब कथा पहले दिन की होती है कि सुनो भाई राम कथा, सुनो भाई राम कथा। और उन्होंने फिर बहुत चीजें बताई, से श्रवण करके क्या हो सकता है। तो जैसे आज पार्वती जी की सब शंकाओं का समाधान हुआ है, तो वो बाद में कहते भी हैं कि मेरी भी मिट जाएगी और तेरी भी मिट जाएगी पार्वती की जथा। ऐसे ही हम लोग अधिक समय आप लोगों का न लेकर के आगे भी आप लोगों से यही विनती करेंगे। कल अंताक्षरी होंगी, इसीलिए आचार्य जी ने समय इधर कर दिया है हमारा कि अंताक्षरी ही हो। और वो रामचरित मानस पर ही कम से कम हमसे कहते हैं कि आप लोग 2 चौपाई जरूर बोले भगवान की। और जब वो हम आज कह देंगे आपसे, तो आज से लेकर कल तक आप याद करते रहेंगे और भगवान में मन आपका लगा रहे। यही हमारी इच्छा और कामना है कि मेरा भी तरन तारण हो और आप सबका हो, तभी कुछ होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब सभी सुखी होंगे तब हम भी सुखी, उसी सभी में हम भी। इसलिए आप लोग ऐसे धैर्य बनाए रखें। और समय हो गया है, आरती की तैयारी करें।